आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर आपके अपेक्स बैंक जो कि जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर जो भर्ती होनी है उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर 29 अक्टूबर को अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक का यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, तय हो गया है, घोषित हो गया है। जो 15 अक्टूबर को था वह स्थगित हो चुका था और अचानक यहाँ पर 29 अक्टूबर को इसकी तिथि निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको नीचे टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति आदेश आई है व्यापम की तरफ से, या आप व्यापम की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, जो कि सही है और सत्य है। तो 29 अक्टूबर को यहाँ पर 99% संभावित है जो एग्ज़ाम होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो क्लास है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर के लगभग मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी सिलेक्टेड यहाँ पर नए क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सामान्य जानकारी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रोम किसका संक्षिप्त रूप है। प्रोम जो होता है वह किसका संक्षिप्त रूप है, यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्नों को क्या कहते हैं। जो प्रोडक्ट में प्रिंटेड लाइनें होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो स्कैनर है, बार कोड है, माइकर है, या OMR। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। इन सभी को बार कोड कहा जाता है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक जो कि 430 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, इनका आपको अगर मॉडल गेसिंग पेपर लेना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर है आपको कमेंट बॉक्स पर भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिसको भी खरीदना है, लेना है, इसके लिए चार्जेबल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, प्रोग्रामिंग में किन चीज़ों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो प्रोग्रामिंग होता है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो एरो कीज़ है, फंक्शन कीज़, अल्फ़ा कीज़ या पेज अप एवं डाउन। तो उसका राइट आंसर सा हो जाएगा। अल्फ़ा कीज़ का उपयोग किया जाता है, जो कि कीज़ है, चाबी है, कुंजी जो कि की बोलते हैं, जो कि वर्ड आपका जिसमें लिखते हैं उसको की कहा जाता है। तो अल्फ़ा कीज़ का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जिसको भी हॉस्टल वार्डन का भी मॉडल गेसिंग पेपर लेना होगा वो भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोग्राम चक्र में शामिल होते हैं। तो जो बुनियादी कंप्यूटर प्रोग्राम है चक्र में क्या शामिल होता है। तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा, सूचना, एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो बा वाला राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग का चक्र में शामिल होता है। अगला है, बैंकों में ATM खाली स्थान का उदाहरण है। जो बैंकों में ATM लगा होता है वह किसका उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है, रैम है, वैन है, LAN है, या USB। तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, 1 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक है। तो बेसिक क्या है। तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, बिगिन एंड सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिन एंड सोराव इंस्ट्रक्शन कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ हो जाएगा, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि बेसिक है। अगला है, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर चलाना, खेल खेलना, बिजली की मदद से कार्य करना, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग कार्य करना कंप्यूटर का अर्थ है। अगला है, कंप्यूटर। अब सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला सहकारी बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 15 मॉडल प्रश्न पेपर PDF के माध्यम से, जिसमें उत्तर सहित आपको 15 मॉडल सेट मिलेगा, इसकी जानकारी लेकर आया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं तत्काल मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस जो सेट है, मॉडल सेट है, उस पर क्या क्या रहेगा, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ से संभावना रहेगी। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे। मतलब मैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या है उसको बता रहा हूँ। जो सेट रहेगा आपका 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जो सेट है वैसे रहेंगे, जैसा एग्ज़ाम होता है सेम। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का प्रश्न देखने को मिलेगा 1 से 10 तक,
उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 11 से 20 तक। इस तरह से शेड्यूल वाइज यहाँ पर मैं जो प्रश्न है उसको जमाया हूँ, जैसे सिलेबस में आएगा सेम टू सेम, बट मैं आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का टोटल जो 15 मॉडल सेट है, सभी में 10-10 प्रश्न है। 15 मॉडल सेट, उसमें मिलाकर 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के जो प्रश्न रहेंगे 450 प्रश्न रहेंगे। सभी में मैं 30-30 प्रश्न ऐड किया हूँ, जबकि वहाँ पर 25 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, मैं वहाँ पर 5 प्रश्न एक्स्ट्रा दिया हूँ। उसके बाद है भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में, तो टोटल 150 प्रश्न है। 10-10 यहाँ पर प्रश्नों का अलग अलग सेट है जो कि सिलेबस वाइज रहेगा। उसके बाद गणित और रीजनिंग के यहाँ पर 150 प्रश्न है, मतलब गणित के 75, रीजनिंग के 75। उसके बाद हिंदी व्याकरण के 150 प्रश्न, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के यहाँ पर 300 प्रश्न। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको मॉडल सेट में प्रश्नों की टोटल संख्या रहेगी 1650 प्रश्नों का जो सेट रहेगा एक PDF के माध्यम से। प्रत्येक सेट में आपको 1 से लेकर 110 तक मैं यहाँ पर प्रश्न सेलेक्ट किया हूँ। या 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के एक्स्ट्रा, जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर 20 दिया हूँ। और 25 प्रश्न सहकारिता विभाग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको 30 प्रश्न लगाया हूँ, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा। लगभग यहाँ पर 1650 प्रश्न आपको मिलेगा। और जिसको भी मॉडल जो सेट लेना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वाला अब नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तत्काल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों का आपको संकलन बहुत ही कम चार्ज पर मिलेगा, इसके लिए चार्जेबल रहेगा, जो कि बहुत ही कम चार्ज रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी। बेहतरीन मॉडल सेट मैं बनाया हूँ। जिस भी अभ्यर्थी को अपेक्स बैंक की भर्ती निकालनी है तो मॉडल सेट ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो चलिए देख लेते हैं। अ है 5, 7, 3, 4, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा, जो कि अभी कंप्यूटर के वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो इस तरह कंटिन्यू यहाँ पर 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2 जनरेशन, 1 जनरेशन, तो इस तरह से यहाँ पर 5th जनरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, 5वीं यहाँ पर 5वां पीढ़ी चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कंप्यूटर की स्मृति सामान्यतः तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है, तो किससे बना होता है 1 बाइट? 8 द्विधारी अंकों से, 8 दशमलव अंकों से, 2 द्विधारी अंकों से, 2 दशमलव अंकों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों से जो कंप्यूटर का 1 बाइट बना होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डिस्क ड्राइव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर का पार्ट्स जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जिसमें सभी फंक्शन को एक साथ मिलजुल कर कार्य करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो सिस्टम बोर्ड है, कंट्रोल है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है? तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है? तो स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें। स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर रिस्टार्ट कंप्यूटर को सिलेक्ट करें, पावर को स्विच ऑफ करें, मॉनिटर प्रिंटर को स्विच ऑफ करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको शट डाउन को सिलेक्ट करना है, फिर शट डाउन को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा असत्य है? एक कथन असत्य है, किसके बारे में? कंप्यूटर। तो अ वाला ऑप्शन है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो सही बात है। इसमें गणितीय संक्रिया संपन्न की जाती है, सही बात है। इसका स्वयं का IQ बहुत तेज होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो द इनमें से कोई नहीं, तो इसका स्वयं का IQ बहुत तेज नहीं होता है। इसको व्यक्ति के द्वारा, एक इंसान के द्वारा IQ तेज किया जाता है। जिस इंसान की IQ तेज रहेगी, कंप्यूटर चलाना जानता हो, वही इसको चला सकता है, इसलिए सवाल असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है? तो लॉन, वेब, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट। तो आसान है, इसका राइट आंसर यहाँ पर इंटरनेट हो जाएगा, जो कि लाखों कंप्यूटर और लाखों लोगों को एक साथ कनेक्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनबिल्ड मेमोरी दर्शाता है, तो कंप्यूटर में कौन सा है जो कि इनबिल्ड है? रैम, DLS या लैन या CPU। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो इनबिल्ड है रैम है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले माउस है तो मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस या टच पैड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैकेनिकल माउस। अगला प्रश्न, किसी दस्तावेज पर कैरेक्टर को पहचानने की तकनीक जिसका प्रयोग व्यापक रूप से बैंकिंग में होता है तो OCR, MICR, OMR या BCR। तो इसका राइट आंसर है पर MICR होता है, जो कि कंप्यूटर जो तकनीक है व्यापक रूप से बैंकिंग के क्षेत्र में MICR का उपयोग किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है या कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्र डेटा को या उपयुक्त सभी को। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि एकत्रित डेटा को। अगला है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो बैंक, शेयर बाजार, खेल या पुस्तक। तो पैकमैन जो कंप्यूटर था उसको यहाँ पर खेल के लिए बनाया गया था, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, MSI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं MS का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवीं। तो उसका राइट आंसर है पर बी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। तो MSI प्रयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी में। अगला है, चुंबकीय डिस्क में किस प्रकार की परत होती है? तो चुंबकीय जो डिस्क होती है तो आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम या AlB दोनों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि आयरन ऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, LCD का पूर्ण रूप क्या है? तो जो LCD होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा LCD का। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सबसे तेज प्रिंटर है? तो जेट, लेज़र, थर्मल या डार्ट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लेज़र प्रिंटर हो जाएगा, जो कि सबसे तेज है। अगला है, इनमें से कौन सा केवल करेक्टर प्रिंटर का एक समूह है? तो इनमें से एक जो समूह है केवल किसका है? करेक्टर प्रिंटर का एक ही समूह है। चार ऑप्शन है, इंकजेट, थर्मल चैन प्रिंटर, थर्मल डार्ट मैट्रिक, लेटर क्वाइंट प्रिंटर, डिजिटल डार्ट मैट्रिक ड्रम या लेजर थर्मल इंकजेट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, जो कि थर्मल डार्ट मैट्रिक और लेटर क्वालिटी प्रिंटर। अगला, निम्न में से कौन सा समूह केवल एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा जो समूह है केवल इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोल्फ बॉल प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अगला है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर, VCR, स्कैनर या OMR। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्कैनर का उपयोग किया जाता है। स्कैनर आपको आपके मोबाइल फ़ोन में भी मिल जाएगा, जो फ़ोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, या आप दुकानों में देखते हैं कि स्कैन बारकोड मशीन होता है, उसको भी स्कैनर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। अगला है, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट्स के साथ जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रिंग, कनेक्टर, पोर्ट या बस। तो एसेसरीज जिस स्थान से सिस्टम से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो पोर्ट कहा जाता है। अगला है, 1 GB निम्न के बराबर है। तो 1 GB होता है किसके बराबर है? तो 10⁻³ और 2 के 20 KB और यहाँ पर 10,48,576 KB है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा। जो 1 GB है 10⁻³ MB के बराबर होता है, 2 के 20 KB और 10,48,576 के बराबर भी यहाँ पर होता है। अगला है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बिट, बाइट, क्यूबिट या निबल। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है? तो बिट से मापा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक गलत है। तो पेज प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, थर्मल है, करेक्टर प्रिंटर, इंकजेट या उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर, प्लाटर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। पेज प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, करेक्टर प्रिंटर इंकजेट, उच्च गुणवत्ता प्रिंटर, प्लाटर। इसको आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉट पर इंच, बीट पर सेकेंड और बीट मैप इमेज या पिक्सल पर इंच रिजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर टी हो जाएगा। डॉट पर इंच मतलब DPI होता है,
बीट पर सेकेंड तो वॉट और बीट पेज इमेज बीपीएम, ये वाला पिक्सल का इंच ऐसा नहीं होता। अगला है सुमेलित नहीं है तो एलसीडी कूलर डिविलियन, एलईडी लिक्विफाइड क्रिस्टल, टीएफटी चमकीला इमेज, सीआरटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि एलईडी लिक्विफाइड यहाँ पर आपका क्रिस्टल, बाकी आपका सभी सही है। अगला है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो जो कंप्यूटर होता है उसको किस प्रकार बुद्धि दी गई है, तो कृत्रिम है, जो कि बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः इस ड्राइव में से होता है। तो डेस्कटॉप में जो भी डाटा डाला जाता है कौन सा ड्राइव में से होता है, तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव या एफ ड्राइव। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार में परिवर्तन होता है। तो आइकॉन, डेस्कटॉप, प्लाटर या प्रोग्राम, तो वो कौन सा है, तो सी है, पॉइंटर जो होता है माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वर्तमान फंक्शन के आधार पर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप, फ्रेम। तो स्क्रीन के जो बैकग्राउंड है उसको डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, आप सभी को मालूम भी होगा। अगला है कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है, जो कैश मेमोरी होता है बहुत फास्ट तेज मेमोरी होता है, किसके मध्य कार्य करती है, तो सीपीयू और रैम, रैम और रोम, सीपीयू और एचडीडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी का यहाँ पर मध्य कार्य का विभाजन रहता है, इन दोनों के मध्य कार्य करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्रिड से अक्षर बनाता है, तो लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर ग्रिड से अक्षर बनाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डॉट मैट्रिक हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की एक मुख्य विशेषता है जो एक समय में एक विभिन्न प्रकार के टास्क पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य विशेषता क्या है, जो एक समय में एक से अधिक विभिन्न टास्क पूरा करते हैं। तत्परता, बहुमुखी प्रतिभा या शुद्ध या गति। तो 40 का इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बहुमुखी यहाँ पर प्रतिभा है, जिसका विशेषता मतलब यही हो जाएगा, 40 का राइट आंसर बी। अगला है यहाँ पर कैप्स लॉक बटन निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं, फंक्शन की, स्पेशल की, टॉगल की या बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, जो कि कैप्स लॉक जो बटन है आपका फंक्शन की और स्पेशल और टॉगल की दोनों में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बी और सी सही हो जाएगा, मतलब स्पेशल की और टॉगल की, यहाँ पर इसको बोल दिया था, तो ये दोनों हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है माइक्रो प्रोसेसर को प्राय सीपीयू कहते हैं। कथन 2 है 8 बिट मिलकर 1 बाइट होता है। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हार्ड यहाँ पर कॉपी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर क्या है, सत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है मतलब सही नहीं है। तो सीपीयू हार्डवेयर है, सही है। ट्रैक बॉल इनपुट, साउंड कार्ड कन्वर्टर या प्लाटर आउटपुट, तो कौन सा सही नहीं है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर साउंड कार्ड हो जाएगा। ट्रैक बॉल यहाँ पर इनपुट है, प्लाटर आउटपुट है, सीपीयू हार्डवेयर है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक कथन सत्य है। सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मॉनिटर कहा जाता है। रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को 1 बाइट कहा जाता है। प्रिंटर से प्राप्त डाटा सॉफ्ट कॉपी होता है। तो 44 का डाटा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि सत्य है। रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न पोर्ट को उनके पिनों की संख्या के आधार पर मिलाइए। तो चलिए इसके पिनों के आधार पर मिला लेते हैं। तो PS2 सीरियल पोर्ट या HDMI पोर्ट या यहाँ पर SATA। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। एक आपका 3 हो जाएगा, उसका 2 का आपको 4 हो जाएगा, तो 9। PS6 सीरियल पोर्ट 9, उसके बाद आपका HDMI यहाँ पर 2 हो जाएगा, 19। फिर आपका SATA यहाँ पर 15। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्चुअल पोर्ट उसके पोर्ट संख्या के साथ सुमेलित नहीं है। तो DNS यहाँ पर 25 है, SMTP 23, POP3 110 या HTTPS 80। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, हाँ सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा। बाकी आपका DNS 25, SMTP 23 या HTTPS यहाँ पर 80 है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर यहाँ पर नहीं है? तो कौन सा जो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम सेवा, परम गंगा, परम विवाह या परम 1000। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परम 1000। बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला है, कोविड-19 के दौरान निम्न में से किस ऐप का उपयोग वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में उपयोग में लाया गया? तो आरोग्य सेतु, कोविन, कोविड-19 या कोविन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोविन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा एवं सत्य कथन का चुनाव करिए। पहला है, एनालॉग कंप्यूटर अत्यंत धीमी गति से कार्य करती है कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा एनिमेशन कार्य किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना हेतु एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा है जो कि हैंड हेल्ड डिवाइस है? पामलॉट, पीडीए, टैबलेट या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि हैंड हेल्ड है, जो हाथ में रखा हुआ। तो पीडीए है, टैबलेट है, पामलॉट, पाम टॉप। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह केवल नॉन पेरिफेरल है? तो इनमें से एक समूह है जो कि नॉन पेरिफेरल है। तो माउस, रैम, रोम, रोम, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, सीपीयू में क्या है? नॉन पेरिफेरल। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुआयात में नहीं होता? तो कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा नहीं होता? तो अस्पतालों में, बैंकों में, रेलवे में, इलेक्ट्रिकल दुकानों में। तो इसका सही आंसर इलेक्ट्रिकल दुकानों में हो जाएगा। बाकी अस्पतालों में होता है, बैंकों में भी होता है, रेलवे में भी होता है। तो इस तरह आप सभी के लगभग 50 क्वेश्चन और ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और उसके बाद भी इस ग्रुप से, इस चैनल से आपको हमेशा फ़ायदा मिलते रहेगा। जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ या तैयारी से संबंधित, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। जिसको भी मॉडल पेपर चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।